अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अफजल है और मैं आपका केमिस्ट्री का टीचर हूँ। पिछले 25 सालों से पढ़ा रहा हूँ। मेरे तजर्बे से फायदा उठा लो। क्लास 9 चैप्टर नंबर 4 स्टोइकियोमेट्री के एमसीक्यूज नहीं है। ये आपको शॉर्ट भी आ सकते हैं, आपको लॉन्ग क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। क्यों? क्योंकि हर एमसीक्यू की आपको वर्किंग करके साबित करनी होती है कि जनाब हमारा अगर ये आंसर आया है तो क्यों आया है। नाउ रिमेंबर दैट, अगर आपने इसकी लॉजिक्स ना सीखी और अगर आपने इसको स्टेप वाइज ना सीखा तो याद रहे कि एक एलिमेंट या कंपाउंड तब्दील होने पर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। और अगर आपने इन एमसीक्यूज का रटा मारा तो याद रखें कि वहां पर आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि क्या यही एलिमेंट था, यही कंपाउंड था। आंसर सब वही लिखे हुए हैं, तो हो सकता है एक ऑप्शन के बजाय वो दूसरी ऑप्शन से आपको रिलेटेड डाटा जो है वो फराहम करें। गॉट इट? तो इसलिए मेरा आपको मशवरा है, 25 साल के तजर्बे से ये मैंने सीखा है कि आपने एमसीक्यूज के रटे नहीं मारने होते, आपने वर्किंग करके एमसीक्यू का आंसर निकालना होता है, वरना ठुकोगे। गॉट इट? ले जनाब, इस वीडियो में मैं आपको करवाने जा रहा हूं एमसीक्यू नंबर 9 और इसकी वर्किंग काफी ज्यादा है। तो रिमेंबर दैट, आपने ईच एंड एवरी स्टेप पर गौर करना है और ये सीखना है कि इसका आंसर कैसे निकला है, वरना मैं फिर कह रहा हूं ठीक ठाक ठुकैया होगा पेपर में। ले जी, तो स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू नंबर 9। एमसीक्यू नंबर 9 में आपसे कहा जा रहा है कि अगर ये तमाम कंपाउंड्स जिसमें नंबर 1 कार्बन, नंबर 2 डायमंड, नंबर 3 ये ईथेन और मीथेन। अच्छा, अब ऊपर इन्होंने वर्ड कंपाउंड यूज किया है जबकि कार्बन एलिमेंट है, डायमंड भी एलिमेंट है। ठीक है, तो एक अजीबोगरीब सी कंफ्यूजन है। इसके अलावा यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड अगर लिखा है तो बुक में गलती है कि उन्होंने स्मॉल ओ लिखा हुआ है। याद रखें, जब जब आपने कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला लिखना है आपको सी भी कैपिटल लिखना है, आपको ऑक्सीजन भी कैपिटल लिखना है। गॉट इट? खैर, कहता है 1 मोल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, बस यहां तक ही रहते, ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये वर्ड कंपाउंड्स जो है ये गलत है। इज रिएक्टेड विद ऑक्सीजन, अगर हम इनमें से ये तमाम चीजों को ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। अब वो कहता है कि इन 4 चीजों में से ए बी सी और डी में से सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड कौन बनाएगा? तो लेट्स सी। लें जी, ए है कार्बन, ठीक है, ए है, फर्स्ट है कार्बन। अब कार्बन उन्होंने सिंगल एक एटम लिखा हुआ है, तो अगर ये रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ, गॉट इट, तो ये बनाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड, अच्छा अब बैलेंसिंग आपने चेक करनी है, तो एक कार्बन 2 ऑक्सीजन, एक कार्बन 2 ऑक्सीजन, ये बैलेंस्ड है। ठीक है, ये चीज बैलेंस्ड है। तो 1 मोल कार्बन 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है। अब आ जाए इस 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की मास निकाल लेते हैं। तो मेरे बच्चों 1 मोल ऑफ CO2 का अगर मैं मास इन ग्राम्स देखूं तो कार्बन का मास होता है 12 और ऑक्सीजन का मास है 16। 16 को मैं 2 से मल्टीप्लाई अगर कर दूं तो मेरे पास यहां पर ये 32 आ जाएगा, प्लस आ जाएगा 12, तो आंसर 44 ग्राम्स निकल रहे हैं। तो ठीक है भाई, अगर कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करे तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। ले जी, सेकंड पर आ रहा है बेटा डायमंड। तो मेरा बच्चा डायमंड, जो डायमंड है उसका स्ट्रक्चर हम लोगों ने चैप्टर नंबर 2 में या चैप्टर नंबर 1 में हमने ये कर रखा है कि ये होता है जी स्ट्रक्चर डायमंड का। एक कार्बन एटम आगे 4 कार्बन एटम से मिला हुआ है, फिर हर कार्बन एटम टोटल 4 कार्बन एटम से जुड़ जुड़कर बड़ा सारा जाल बिछा लेता है। ठीक है, तो आप अपनी स्क्रीन पर डायमंड का स्ट्रक्चर देख भी रहे होंगे। गॉट इट? तो इसके अंदर हम क्या करेंगे कि हम कार्बन को एज अ यूनिट समझेंगे और हम इसको भी कार्बन ही लिखेंगे। अच्छा, यहां भी तो कार्बन था ना, तो कार्बन किसी भी शक्ल में होगा तो कार्बन के एटम्स आपस में जुड़े हुए ना, तो इसलिए हम एक यूनिट निकाल लेते हैं। तो अब यहां पर जनाब यूनिट एक कार्बन एटम हो गया जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके बनाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। तो अगेन डायमंड में भी हम इसको 1 मोल ले रहे हैं और 1 मोल कार्बन 1 मोल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करके 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है। और ऊपर मैंने वर्किंग इसकी शो की भी है, तो ये भी 44 ग्राम्स जो है वो साबित हमने कर दिया कि ये दोनों 44 ग्राम्स कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं। अब आ जाए जनाब, नेक्स्ट चलते हैं। सी ऑप्शन है जी मेरे पास, ईथेन। ईथेन, ठीक है जी, ईथेन। ईथेन का फॉर्मूला भी दे दिया उसने और वो है C2H6। अच्छा, अब C2H6 में बेटा आपने ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना, आप सिर्फ कार्बन को बस मद्देनजर रखें। अच्छा, कार्बन 2 अदद है।
अब अगर मैं कार्बन 2 अदद है, नीचे नहीं लिख रहा, मैं यहां लिख रहा हूं कि 2 अदद कार्बन, 2 मोल्स ऑफ कार्बन अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करें तो मेरे पास कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। अब कार्बन डाइऑक्साइड अगर बनी तो मुझे इसको सेटिस्फाई करने के लिए कार्बन यहां 2 है तो मुझे बैलेंसिंग में यहां कार्बन के 2 एटम्स बनाने। अब यहां कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीजन हो गया है 2 2s are 4, तो मुझे यहां पर ऑक्सीजन को भी बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहां 2 लगाना पड़ेगा। डन। तो तब जाकर ये बैलेंस हो गया, मतलब 2 कार्बन और 2 2s are 4 ऑक्सीजन, 2 2s are 4 ऑक्सीजन। लेकिन बेटा अब यहां पर हमें पता लगा कि कार्बन डाइऑक्साइड के कितने मोल्स बने भी, कार्बन डाइऑक्साइड के 2 मोल्स बने। तो अगर बेटा 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड 44 बना रहा था तो 2 मोल्स कितना बनाएगा, इसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे तो आंसर आ जाएगा जनाब 88 ग्राम्स। तो पता ये लगा कि इथेन का मॉलिक्यूल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो हमारे पास 2 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बनेंगे जिसका मास कितना निकल रहा है, 88 ग्राम्स। तो सो फार सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड इथेन ने प्रोड्यूस की है। अब आ जाए डी ऑप्शन में, हमारे पास आ रहा है भाई क्या, हमारे पास मीथेन है। तो मीथेन जनाब डी ऑप्शन है। तो मीथेन का फॉर्मूला है CH4। अब आप माशाल्लाह मेरे से ज्यादा सियाने आप बन चुके हैं, तो यहां पर सिर्फ 1 कार्बन है, तो फिर वही वाला हिसाब होगा कि 1 कार्बन 1 ऑक्सीजन के साथ मिलकर एक जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड 1 मोल बनाएगा। तो 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड का फिर मास कितना निकला, 44 ग्राम्स। तो यहां पर मेरी और मेरे बच्चे यानी कि सर अफजल और उनके स्टूडेंट्स की अदालत तमाम सबूतों और गवाहों के बयानात को सामने रखते हुए इस नतीजे पर पहुंची है कि इन तमाम ऑप्शंस में से सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इथेन बनाएगा। कौन बनाएगा बेटा, इथेन। डन। तो यहां पर जाएं अपनी किताब पर और इथेन पर निशान लगा दें। अब जनाब MCQ नंबर 2, ये काफी लंबा है, इसकी वीडियो 15 मिनट तक जाने का मुझे खदशा है क्योंकि बहुत मुश्किल है और इसके 4 स्टेप्स हैं। तो अगली वीडियो देखना ना भूलिएगा जिसके अंदर मैं आपको MCQ नंबर 10 का आंसर साबित करने वाला हूं कि इन 4 ऑप्शंस में से कौन सी ऑप्शन होगी। और फिर मैं बता रहा हूं कि अगर उन्होंने एक ऑप्शन भी चेंज कर दी, ऑप्शन चेंज कर दी या ऊपर उन्होंने बेटा कंपाउंड बदल दिया, कोई एलिमेंट बदल दिया, तो आप बहुत ज्यादा कंफ्यूजन का शिकार होने वाले हैं। तो खबरदार चैप्टर नंबर 4 के MCQs पर रटा नहीं मारना, ठीक है। इसके साथ ही अफजल को इजाजत दीजिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत शुक्रिया आप सबका।